अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा टीचर के रूप में हमें समझा रहे हैं। टीचर तो टीचर कहो या बाप कहो, वो हमारा भविष्य अच्छा बनाने के लिए हमें पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा अटेंशन देते हैं। और ये पढ़ाई तो सबसे निराली भी है और सबसे ऊंची पढ़ाई है। ये पढ़ाई से हमें क्या क्या मिलता है जो और कोई पढ़ाई से नहीं मिलता है। वैसा क्या है इस पढ़ाई में? विश्व की बादशाही मिलती है, 21 जन्मों के लिए मिलती है, राइट। वो पढ़ाई में तो एक जन्म में फिर वो पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, दूसरे जन्म में फिर से पढ़ाई पढ़नी, नए सिर पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। 21 जन्म के लिए है ये पढ़ाई। स्वयं भगवान पढ़ाते हैं ये पढ़ाई। 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं इस पढ़ाई से।
सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ मिल जाता है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ मिल जाता है। टीचरों का टीचर, बाप का बाप, गुरुओं का गुरु स्वयं पढ़ाते हैं ये पढ़ाई। तो ऐसी पढ़ाई तो कभी मिस करनी चाहिए। ये स्वयं भगवान पढ़ाते हैं और ऐसी ऊंची पढ़ाई पूरे कल्प में सिर्फ एक ही बार पढ़ने को मिलती है, और जिससे हमारी चढ़ती कला, उन्नति होती है। तो ऐसी पढ़ाई तो कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। राइट? बाबा कह रहे हैं जो स्वयं पढ़ाने वाले को नहीं जानते हैं वो ही ये पढ़ाई मिस कर सकते हैं। जिसको पढ़ाई की वैल्यू है, पढ़ाने वाले की कदर है, वो ऐसी पढ़ाई कभी भी किसी भी हालत में मिस नहीं कर सकते हैं। तो सुनते हैं आज की 20 अगस्त की साकार मुरली। सार है मीठे बच्चे, इस रूहानी पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना। इस पढ़ाई से ही तुम्हें विश्व की बादशाही मिलेगी। मीठे बच्चे, इस रूहानी पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना। इस पढ़ाई से ही तुम्हें विश्व की बादशाही मिलेगी। प्रश्न है, कौन सा निश्चय पक्का हो तो पढ़ाई कभी भी मिस न करे। कौन सा निश्चय पक्का हो तो पढ़ाई कभी भी मिस न करे। आगे भी हमने बात बताई, स्वयं भगवान पढ़ाते हैं ये निश्चय हो, और साथ साथ क्या प्राप्ति हो रही है वो हमें निश्चय हो, तो ये पढ़ाई कभी भी मिस न करें। उत्तर है, अगर निश्चय हो कि हमें स्वयं भगवान टीचर रूप में पढ़ा रहे हैं, इस पढ़ाई से ही हमें विश्व की बादशाही का वर्षा मिलेगा और उच्च स्टेटस भी मिलेगा। बाप हमें साथ भी ले जाएंगे। तो पढ़ाई कभी मिस न करें। निश्चय न होने कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहता।
मिस कर देते हैं। गीत है हमारे तीरथ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे पास्ट के सत्संग और अभी के सत्संग के अनुभवी हैं। बाबा मिला तो भी बाबा कहते हैं ना, ये तो सत्संग है, सच्चा सच्चा एक बाप का हम मन और बुद्धि से संग करते हैं। और पहले भी भक्ति मार्ग में कहीं पर जाते थे तो भी बोलते थे सत्संग में जा रहे हैं, लेकिन वो सत्संग और यहाँ के सत्संग में रात दिन का अंतर है। पास्ट यानी इस सत्संग में आने के पहले बुद्धि में क्या रहता था और अब बुद्धि में क्या रहता है? याद करो क्या रहता था। पहले भले सत्संग में जाते थे, फिर भी अंदर में एक खोज रहती थी, एक तरस रहती थी, भगवान को प्राप्त कर ले, भगवान का दीदार हो जाए, मोक्ष मिल जाए। और अभी भगवान मिल गया है, उस नशे में हम रहते हैं। ये रात दिन का फर्क देखने में आता होगा। उस सत्संगों में तो सिर्फ सुनते ही रहते हैं, कोई आश दिल में नहीं रहती। बस सत्संग में जाकर 2 वचन शास्त्रों का सुनना होता है। यहाँ पर तो आश लेकर के बैठते ना। क्या आश होती है हम सबके दिल में? बाबा मिला तो क्या आश है? वर्षा मिल जाए बस। उच्चते उच्च पद प्राप्त करने की आश रहती है ना। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, बुद्धि में है कि हम आत्माएं बाप दादा के सामने बैठी हैं और उनसे हम स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए ज्ञान और योग सीख रहे हैं। जैसे स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं कि हम बैरिस्टर व इंजीनियर बनेंगे, कोई न कोई इम्तिहान पास कर ये पद पाएंगे, ये ख्याल आत्मा को आते हैं। अभी हम पढ़कर फलाना बनेंगे। सत्संग में कोई एम नहीं रहती है कि क्या प्राप्ति होगी। सत्संग में कोई एम नहीं रहती है कि क्या प्राप्ति होगी। करके कोई को आश होगी भी तो वह अल्पकाल के लिए, हद का होता है ना, अल्पकाल का होता है कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, धन संपत्ति मिल जाए, या घर परिवार के लिए कुछ न कुछ आश रखते हैं। साधु संतों से मांगेंगे कि कृपा करो, आशीर्वाद करो। ये भक्ति व सत्संग आदि करते यहाँ तक आकर पहुँचे हैं। अभी हम बाप के सामने बैठे हैं। एक ही आश है। क्या है हम सब की एक ही आश? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जाए। आत्मा को बाप से वर्षा लेने की। उन सत्संगों में वर्षा लेने की बात नहीं रहती। स्कूल अथवा कॉलेज में भी वर्षा पाने की बात नहीं रहती। वे तो टीचर है, पढ़ाने वाला। टीचर से कभी भी दुनिया में वर्षा नहीं मिल सकता है। वर्षे की आश इस समय तुम बच्चे लगा कर बैठे हो। बरोबर बाप परम धाम से आया हुआ है, हमको फिर से क्या देने आया है? विश्व की बादशाही देने। उसको और शब्दों में कुछ बोल सकते हैं? सुख शांति संपत्ति का वर्षा देने आया है। और बाबा क्या क्या कहता है? क्या देने आया है बाबा? अल्फ और बे की
नॉलेज दे रहा है बाबा, स्वर्ग की बादशाह और जीवन मुक्ति देने आया है। और कुछ क्या आने वाला है फिर से इस दुनिया में? स्वर्णिम युग आने वाला है। हमारे लिए क्या आने वाला है? नई दुनिया आने वाली है। और कुछ? हमको फिर से सदा सुख का स्वराज्य देने, राइट? अभी रावण का राज्य है और आने वाला है स्वराज्य, सदा सुख का स्वराज्य। यह बच्चों की बुद्धि में जरूर रहेगा ना। फिर भी समझते हैं बाप के सम्मुख जाने से ज्ञान के अच्छे बाण लगेंगे, क्योंकि वे सर्वशक्तिवान हैं। शक्तिवान से तो बाण तो अच्छे से लगेगा। बच्चे भी ज्ञान बाण मारने सीखते हैं, परंतु बाबा सर्वशक्तिवान तो उससे बहुत ही अच्छा बाण लगता है। बाबा ज्ञान सुनाए वो तो नंबर 1 श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, उसकी कंपैरिजन में और कोई भी नहीं। लेकिन हम सब बच्चे ज्ञान सुनाते उसमें बाबा कहते हैं ज्ञान बाण मारने सीखते हैं, परंतु नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, जैसा हमारा पुरुषार्थ होगा, जैसी हमारी स्वयं की धारणा होगी, उस अनुसार, चाहे सामने वालों को कितना भी अच्छा ज्ञान सुना दो, लेकिन हमारी खुद की धारणा होगी तो सामने वाले को बाण लगेगा। यहाँ ही डायरेक्ट सुनते हैं, समझते हैं, बाबा समझा रहे हैं, और कोई सत्संग व कॉलेज में ऐसे नहीं समझेंगे। हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। हम इस सृष्टि चक्र को जान गए हैं। उन सत्संगों में तो जन्म जन्मांतर जाते ही रहते हैं। यहाँ है एक बार की बात, यहाँ है एक बार की बात, पूरे कल्प में सिर्फ एक ही बार। भक्ति मार्ग में जो कुछ करते वह अब पूरा होता है, उनमें कोई सार नहीं है। तो भी अल्पकाल के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। सभी अनुभवी होंगे, भले इस जन्म में नहीं किया होगा, लेकिन दुनिया में सभी को देखते होंगे, सुनते भी होंगे भक्ति मार्ग में क्या क्या करते रहते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में रहता है, हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा ही बुद्धि में याद आएगा और अपनी गवाई हुई राजधानी याद आ जाएगी। क्या याद आता है? बाबा और गवाई हुई राजधानी। अभी हम जितना पुरुषार्थ करेंगे, बाबा को याद करेंगे और ज्ञान की धारणा में रहेंगे, औरों को भी ज्ञान की धारणा कराएंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। अभी हम जितना पुरुषार्थ करेंगे, बाबा को याद करेंगे और ज्ञान की धारणा में रहेंगे, औरों को भी ज्ञान की धारणा कराएंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। यह तो हर एक की बुद्धि में है ना। बाप इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं। इनको दादा ही कहेंगे। शिव बाबा इनमें प्रवेश होकर हमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो, पहले यह बातें हमारी बुद्धि में नहीं थी। कभी ऐसे तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हम भी बहुत सत्संग आदि करते थे। ब्रह्मा बाबा खुद का अनुभव बता रहे हैं। परंतु यह ख्याल में भी नहीं था कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा
आकर कब पढ़ाते हैं। अभी बाप को और समय को जान गए हैं। बाप को जान गए, अभी कौन सा समय चल रहा है, भगवान किस समय पर आकर के पढ़ाते हैं, वो सारी नॉलेज मिल गई है। नई दुनिया स्वर्ग का स्वराज्य फिर से याद आता है। अंदर में खुशी रहती है। नई दुनिया याद करो तो तुरंत ही खुशी होगी ना कि अभी हमारा स्वराज्य, सुख की दुनिया आई की आई। बेहद का बाप जिसको भगवान कहते हैं, वे हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा पतित पावन तो है ही, फिर टीचर के रूप में बैठ हमको पढ़ाते हैं। इस दुनिया में कोई भी इस ख्यालात में नहीं बैठे होंगे सिवाय तुम बच्चों के। ऐसा तो बाबा कहते हैं, हम बच्चों की बुद्धि में ही हैं, बाकी किसी भी मनुष्यात्मा की बुद्धि में ये एम हो ही नहीं सकती है। ऐसी दृष्टि भी किसी की नहीं हो सकती है। तुम बेहद बाप की याद में बैठे हो। अंदर में समझ है, हम आत्माएं 84 जन्मों का पाठ पूरा कर, क्या है हमारी बुद्धि में, 84 जन्मों का पाठ पूरा कर उससे पहले वापिस जाते हैं। फिर स्वर्ग में जाने के लिए बाप हमको राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं यह राजयोग की शिक्षा दे स्वर्ग का महाराजा महारानी बनाने वाला बाप के सिवाय और कोई हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। बाबा ने कह दिया इम्पॉसिबल है, बाबा के सिवाय हमें महाराजा महारानी कोई बना ही नहीं सकता। बाबा एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। आज बाबा बार बार ये हमें पक्का करा रहे हैं कि कल्प में एक ही बार ऐसी पढ़ाई हमें पढ़ने को मिलती है। स्वर्ग का मालिक बनाने लिए बुद्धि में रहता है, हम बच्चे बाप द्वारा बेहद सृष्टि का स्वराज्य लेने लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाई पर भी बाबा अटेंशन दिला रहे हैं, हमारे एम ऑब्जेक्ट पर बाबा अटेंशन दिला रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट की ताकत से ही पढ़ते हैं। अभी तुम मीठे मीठे बच्चों की बुद्धि में है, हम कहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं आज हम, आज की मुरली अनुसार हम कहाँ बैठे हैं। स्कूल में बैठे हैं, यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, टीचर के सम्मुख बैठे हैं। मनुष्यों के ख्यालात तो कहाँ ना कहाँ चलते ही रहते हैं। पढ़ाई के समय पढ़ने के, खेलने के समय खेलने के। बाबा कहते हैं जिस सिचुएशन में होते उस अनुसार हमारा मन भी चलता ही रहता है। पढ़ने के समय पढ़ाई के थॉट्स आएंगे, खेलने के समय खेलने के थॉट्स आते हैं। तुम जानते हो हम बेहद बाप के सम्मुख बैठे हैं, आगे नहीं जानते थे। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं कि भगवान आकर क्या पढ़ा रहे हैं, राजयोग सिखलाते हैं। अभी तुम बच्चों ने समझा है जन्म जन्मांतर हम भक्ति करते आए हैं। ये ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे न सके। जब तक बाप न आए विश्व के मालिक पने का वर्षा मिले कैसे। न किसकी बुद्धि में यह आता है। हम भगवान के बच्चे हैं, वह स्वर्ग का रचयिता है, फिर हम स्वर्ग में क्यों नहीं हैं।
ऐसा बाबा कहते हैं अज्ञान काल में भक्ति मार्ग में किसी के संकल्प में भी ऐसा नहीं आता है कि अगर भगवान स्वर्ग का रचयिता है, हम सब उसके बच्चे हैं, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में हैं, या क्यों हमें स्वर्ग की बादशाही नहीं मिल सकती है। नरक में दुखी क्यों है? हे भगवान, हे पतित पावन कहते हैं, परंतु यह बुद्धि में नहीं आता कि हम दुखी क्यों हैं। बाप बच्चों को दुख देते हैं क्या? आजकल तो भक्ति मार्ग में भजन भी बना दिया ना, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही दुख देता है तू ही सुख देता है। क्या बाप सृष्टि रचते हैं बच्चों के लिए, क्या दुख के लिए? यह तो हो नहीं सकता। अभी तुम बच्चे श्रीमत पर चलने वाले हो, बल कहाँ भी दफ्तर व धंधे आदि में बैठे हो, परंतु बुद्धि में तो यह है ना कि हमको पढ़ाने वाला भगवान बाप है। हमको रोज सवेरे क्लास में जाना होता है, क्लास में जाने वालों को ही याद पड़ता होगा। अपने आप को देखो, राइट। दिन की जो शुरुआत में जो कुछ हम करते हैं वो हमें पूरा दिन स्मृति में रहता है, राइट, रहता है कि नहीं। भले ही कोई साधारण कर्म किया, कोई भी थॉट आया, किसी को याद किया, तो फिर आप अब सभी ने अनुभव किया होगा, सुबह सुबह जो गीत सुन लिया पूरा दिन उसको गुनगुनाते रहते हैं, राइट। तो बाबा वही बात हमें याद दिला रहे हैं। अगर हम सुबह सुबह भगवान के घर में क्लास में आते हैं तो फिर पूरा दिन बाप की याद रहेगी, पढ़ाई भी याद रहती है। क्लास में जाने वालों को ही याद पड़ता होगा, बाकी जो क्लास में ही नहीं आते तो वे पढ़ाई को और पढ़ाने वाले को समझ कैसे सकते हैं। ये नई बातें हैं जिसको तुम ही जानते हो। बेहद का बाप जो नई दुनिया रचने वाला है, वे बैठ नई दुनिया के लिए हमारा जीवन कैसा बनाते हैं। नई दुनिया के लिए हमारा जीवन इस समय कैसा बनाते हैं बाबा? हीरे जैसा बनाते हैं। जब से माया का प्रवेश हुआ है, हम कौड़ी जैसा बनते आए हैं। कलाएं कम होती गई है। माया ऐसी खाती आई है जो हमको कुछ भी पता नहीं पड़ा। माया ऐसी खाती आई है जो कुछ भी पता नहीं पड़ा, राइट। वो क्या बोलते हैं गुजराती में? उदय बोलते हैं ना। हिंदी में क्या बोलते हैं? वो इंग्लिश में वाइट एंट बोलते हैं ना, जो लकड़े में हो जाती है, पूरा लकड़ा खा जाती है, फिर हमें पता चल जाता है। तब हमें जाकर के समझ में आता है कि ये इतना कुछ नुकसान हो गया। बाबा कहते हैं वैसे ही द्वापर से माया हमें खाती आई, पूरे अंदर से हम खाली हो गए, तब जाके अभी हमें समझ में आता है कि हमने कितना कुछ गंवा दिया। माया ऐसी खाती आई है जो हमको कुछ भी पता नहीं पड़ा। अभी बाप ने आकर बच्चों को जगाया है अज्ञान नींद से। वे नींद नहीं, अज्ञान नींद में सोए पड़े थे। ज्ञान तो ज्ञान सागर ही देते हैं और कोई दे नहीं सकते। एक ही हमारा बिलवेड मोस्ट बाप ज्ञान का सागर पतित पावन दे सकते हैं। अब बच्चे जान गए हैं, इस युक्ति से बाप हमको पावन बना रहे हैं। बाबा ये सब बता करके क्या करना चाहते हैं कि तुम ऐसे थे, तुम गिरे हुए थे, तुम पतित बन गए थे, तुम कौड़ी जैसे थे। ये सब बता करके बाबा क्या करना चाहते हैं? हमें रियलाइज़ करके हमें चेंज करना चाहते हैं, पतित से पावन बनाना चाहते हैं। पुकारते भी हैं
हे पतित पावन बाबा आओ, परंतु समझते नहीं हैं कि कैसे आकर पावन बनाएंगे। सिर्फ पतित पावन कहते रहने से तो पावन नहीं बन जाएंगे। तुम जानते हो कि इस समय सब पतित भ्रष्टाचारी हैं जो भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। वे कर्तव्य भी ऐसा करेंगे। पता चल जाता है ना व्यक्ति किस फैमिली में जन्म हुआ है, उसके चाल चलन से पता चल जाता है। तो बाबा कहते अभी सबके कर्म भी, सबका आचरण कैसा हो गया? भ्रष्ट, क्योंकि सब भ्रष्टाचार से ही पैदा होते हैं। यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तुम यहाँ सम्मुख बैठकर सुनते हो तो तुम्हारी बुद्धि का योग बाप के साथ रहता है। जिस दिन यहाँ पर नहीं आओ, घर पर मुरली सुनो, तब की स्थिति, और यहाँ पर आकर के सबके साथ संगठन में सुनो, वो स्थिति और स्मृति कैसी होती है? सेम मुरली है, बाबा की ही मुरली है, फिर भी संगठन का और वाइब्रेशंस का कितना फर्क पड़ जाता है। फिर कुसंग तरफ जाते हैं, बहुतों से मिलते करते हैं, वातावरण सुनते हैं, तो जो सम्मुख की अवस्था रहती है वे अवस्था बदल जाती है। यहाँ तो सम्मुख बैठे हैं, स्वयं ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा बैठ ज्ञान का बाण मारते हैं। इसलिए मधुबन की महिमा है। मधुबन में इतने बड़े संगठन में सुनो और सेंटर पर सुनो, उसमें भी तो कितना फर्क पड़ जाता है। गाते भी है ना, मधुबन में मुरली बाजे। मुरली तो बहुत स्थानों पर बजती है, परंतु यहाँ सम्मुख बैठकर समझाते हैं और बच्चों को सावधानी भी देते हैं। बच्चे खबरदार रहना, कोई उल्टा सुल्टा संग नहीं करना। लोग तुमको, अभी बाबा क्लियर बता रहे हैं कहाँ कहाँ अटेंशन रखना है। लोग तुमको उल्टी बातें सुनाकर डराए इस पढ़ाई से ही छुड़ा देंगे। कई बार बोलते ना, आप ब्रह्मा कुमारी में जाने लगे तब से तुम्हारे साथ ऐसा होने लगा। आप ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, बाहर का खाना पीना नहीं खाते, इसलिए लौकिक वाले आपसे रिलेशन भी रखना नहीं चाहते हैं। बाबा कहते ये सब डराने के लिए, बाप से दूर करने के लिए ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं, लेकिन हमें स्वयं खबरदार रहना है। संग तारे कुसंग बोरे, यहाँ है सत बाप का संग। तुम प्रतिज्ञा भी करते हो कि हम एक से ही सुनेंगे, एक का ही फरमान मानेंगे। तुम सबका बाप टीचर सतगुरु वो एक ही है। वहाँ तो वे गुरु लोग सिर्फ शास्त्र ही सुनाते रहते, नई बात कोई नहीं। न बाप का परिचय ही दे सकते, न ज्ञान की बातें ही जानते। सब नेति नेति कहते आए, हम रचता और रचना को नहीं जानते। जब बाप आते हैं तब ही समझाते हैं। उन कलयुगी गुरुओं में भी नंबरवार है, कोई के तो लाखों फॉलोअर्स हैं। बाबा बैरिस्टर्स का भी कई बार एग्जाम्पल देते हैं ना, डॉक्टर्स का भी देते हैं, साधुओं का भी आज बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं। कईयों का अच्छा पुरुषार्थ है, अच्छे उनका भाग्य है ड्रामा अनुसार, तो उनके फॉलोअर्स भी बहुत सारे ढेरों के ढेर होते हैं। और कईयों के बेचारे के खाने के और कपड़े के भी दिक्कत आ जाए उतने लोग होते हैं, कुछ भी उनको नहीं मिलता है। तो बाबा कह रहे तुम समझते हो हमारा सतगुरु तो एक ही है, मरने आदि की तो बात ही नहीं। यह शरीर तो शिव बाबा का है नहीं। लौकिक दुनिया में भक्ति मार्ग में तो
क्या होता है? गुरु ने शरीर छोड़ दिया तो फिर उसके बदली उसके स्थान पर उसका कोई शिष्य आ जाएगा, फिर सबका गुरु चेंज हो जाएगा। बाबा कहते हैं यहाँ पर तो शरीर छोड़ने की बात ही नहीं। यह शरीर तो शिव बाबा का है नहीं, वह तो अशरीरी अमर है। हमारी आत्मा को भी अमर कथा सुनाए अमर बना रहे हैं, अमरपुरी में ले जाते हैं, फिर अमरपुरी में ले जाते हैं, फिर सुखधाम में भेज देते हैं। आज बाबा अमरपुरी निर्वाण धाम को कह रहे हैं। निर्वाण धाम है ही अमरपुरी, अभी तुम्हारी बुद्धि में रहता है। हम आत्माएं शरीर छोड़कर जाएंगी बाप के पास। फिर जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा उस अनुसार पद पाएंगे। क्लास ट्रांसफ़र होता है, स्कूल में होता है ना, एग्ज़ाम दी फिर आगे की क्लास में जाएंगे। बाबा कहते हैं ये भी तो वैसे ही है। हमारी पढ़ाई का पद इस मृत्यु लोक में नहीं मिलता है। यह मृत्यु लोक है, फिर अमर लोक बन जाएगा। अब तुमको स्मृति आई है कि हमने सतयुग त्रेता में 21 जन्म राज्य किया, फिर द्वापर कलयुग में आए। अब यह है हमारा अंतिम जन्म। फिर हम वापिस जाएंगे वाया मुक्ति धाम होकर, फिर सुखधाम में आएंगे। बाप बच्चों को कितना रिफ्रेश करते हैं। आत्मा समझती है कि हम 84 के चक्र में आते हैं। परमात्मा कहते हैं मैं इस चक्र में नहीं आता हूँ, मुझ में इस सृष्टि चक्र का ज्ञान है। ये तुम जानते हो कि पतित पावन बेहद का बाप है, तो वह बेहद को ही पावन करने वाला होगा ना। बेहद को पावन करता है बाबा। इतनी सारी मनुष्य आत्माओं सहित प्रकृति के पांचों ही तत्व को, सारी सृष्टि को बाबा पावन करता है। कोई मनुष्य बेहद का बाप हो न सके, वह बेहद का बाप एक ही है। तुम जानते हो हम आत्माएं वहाँ की रहने वाली हैं, वहाँ से फिर शरीर में आते हैं। पहले पहले कौन आया पाठ बजाने, ये तुम समझते हो। हम आत्माएं निराकारी दुनिया से आई है पाठ बजाने। इस समय तुम बच्चों को नॉलेज मिली है, कैसे नंबरवार हर एक धर्म वाले अपने पार्ट अनुसार आते हैं। इसको अविनाशी ड्रामा कहा जाता है। जैसे ड्रामा में होता है ना, हर एक अपना ड्रेस चेंज करके जब जिस समय पर रोल है स्टेज पर आते रहते हैं। बाबा कहते हैं इस बेहद के अविनाशी ड्रामा में भी हर एक आत्मा अपने रोल अनुसार शरीर रूपी वस्त्र धारण करके आते रहते हैं। यह किसकी बुद्धि में नहीं है। हम बेहद ड्रामा के एक्टर हैं। न बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को, न अपने जन्मों को ही जानते हैं। बाबा तुमको कितना रिफ्रेश करते हैं पुरुषार्थ अनुसार। कोई तो बड़ी खुशी में रहते हैं, बाबा हमको सत्य ज्ञान सुना रहे हैं, और कोई मनुष्य मात्र यह ज्ञान दे नहीं सकते, इसलिए इसको अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। अभी तुम जानते हो हम अज्ञान अंधेरे में कैसे आए, फिर ज्ञान सोजरे में कैसे जाना है, यह भी नंबरवार समझ सकते हैं। घोर अंधियारा और घोर सोजरा किसको कहा जाता है, यह अक्षर बेहद से लगता है। आधा कल्प रात, आधा कल्प दिन। वह समझो सांझ और सवेरा, समझाते ना, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। यह बेहद की बात है। बाबा आकर सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। यह जो दान पुण्य करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, उससे तो क्या होता है,
अल्पकाल का सुख मिलता है। बाप कहते हैं मैं इनसे नहीं मिलता हूँ, जो मैं विश्व का मालिक उन्हों को बनाऊं। उनको बाबा मिलता भी नहीं है, उनको विश्व का मालिक बनाता भी नहीं है। यह भी समझते हो कि सब विश्व के मालिक बन नहीं सकते। मालिक वे बनते हैं जिन्हों को कौन मालिक बनता है? जो स्वयं भगवान के बच्चे बनते हैं, स्वयं परमात्मा से पढ़ाई पढ़ते हैं। मालिक वे बनते हैं जिन्हों को बाप पढ़ाते हैं, वही राजयोग सीख रहे हैं। सारी दुनिया तो राजयोग नहीं सीखती है, कोटों में कोई ही पढ़ते हैं। कई तो 5-6 वर्ष 10 वर्ष राजयोग सीखते, फिर भी पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं, अभी सावधानी दे रहे बाबा। पहले बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि 5-6 वर्ष 10 वर्ष पढ़ते हैं, फिर भी पढ़ाई छोड़ के चले जाते हैं। अभी बाबा सावधानी दे रहे, क्यों छोड़ के चले जाते हैं? बाप कहते हैं माया बहुत प्रबल है, बिल्कुल ही बेसमझ बना देती है, फारकती दे देते हैं। कहावत है ना, आश्चर्यवत बाप का बनंती कथंती फिर फारकती देवंती। बाप कहते हैं, अभी बाबा कह रहे हैं, बाप कहते हैं उनका भी दोष नहीं। यह माया तूफान में ले आती है। ऐसी सजनियाँ जिनको श्रृंगार कर स्वर्ग की महारानी बनाते हैं, वे भी छोड़ देती है। ऐसी सजनियाँ जिनको श्रृंगार कर स्वर्ग का महारानी बनाते हैं, वे भी छोड़ देते हैं। फिर भी बाप कहते हैं जिनसे सगाई की उनको याद करना है। याद कोई फट से ठहरेगी नहीं, मेहनत है, फट से ठहरेगी नहीं। आधा कल्प नाम रूप में फंसते आए हो, अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बड़ा मुश्किल है। सतयुग में तुम आत्मा अभिमानी बनते हो, परंतु परमात्मा को नहीं जानते हो। परमात्मा को सिर्फ एक ही बार जानना होता है। यहाँ तुम देह अभिमानी आधा कल्प बन जाते हो, यह भी नहीं समझते हो। आत्माओं को यह शरीर छोड़ दूसरा शरीर ले पाठ बजाना है, फिर रोने की दरकार नहीं। जब बाप द्वारा सुखधाम का वर्षा मिल रहा है तो क्यों न पूरा अटेंशन दे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो क्या धारण करना है आज? बाबा ने कहा कि ये पक्का निश्चय हो कि हमें पढ़ाने वाला कौन है और उससे प्राप्ति क्या हो रही है, तो कभी भी पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए। किसी भी हालत में पढ़ाई मिस नहीं करनी है। बाबा कह रहे हैं बेहद ड्रामा के एक्टर होते हुए भी हम न हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते थे और न हम अपने आप को जानते थे, न हम अपनी राजधानी को भी नहीं जानते थे।
जितना ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को सुनाएंगे, बाबा को याद करेंगे, उतना हम उच्च पद पाएंगे। बाबा ने कहा सबसे अच्छा है मधुबन में मुरली सुनना। वहाँ बैठ कर के मधुबन में संगठन में मुरली सुनना, और उसके बाद है सेंटर पर क्लास में सबके साथ मुरली सुनना, क्योंकि सुबह में जो सुना हुआ होता है वो सारा दिन फिर स्मृति रहती है। फिर चाहे धंधे दोरी कहीं पर भी जाओ तो फिर वो स्वतः याद रहेगी, सहज याद रहेगी। हमने ये प्रतिज्ञा की है, मेरा तो एक बाबा, एक से ही सुनना है हमें। बाबा ने कहा कि इतना हमें पक्का होना है, निश्चय बुद्धि, कि चाहे माया किसी भी रूप में कितना भी प्रबल स्वरूप धारण करके आए, लेकिन कोई हमें बाप से अलग कर न सके। इस पढ़ाई से विश्व की बादशाही मिलती है। और बार बार बाबा ने एक बात पढ़ाई के लिए याद दिलाई, मिस नहीं करनी है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि ये पढ़ाई पूरे कल्प में एक ही बार पढ़ने को मिलती है। और बाबा ने सावधानी दी कि ऐसा नहीं है कि हम तो इतने साल से ज्ञान में चल रहे हैं, अभी तो हम पक्के हैं तो थोड़ा अलबेलापन आ जाए। बाबा कहते कभी भी माया धोखा दे सकती है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, एक बाप के ही फरमान पर चलना है। बाप से ही सुनना है। बाप से ही सुनना है। मनुष्यों की उल्टी बातें सुन, मनुष्यों की उल्टी बातें सुन, उनके प्रभाव में नहीं आना है। उल्टा संग नहीं करना है। एक बाप के ही फरमान पर चलना है, बाप से ही सुनना है, मनुष्यों की उल्टी बातें सुन उनके प्रभाव में नहीं आना है, उल्टा संग नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है, पढ़ाई और पढ़ाने वाले को, पढ़ाई और पढ़ाने वाले को सदा याद रखना है। सवेरे सवेरे क्लास में जरूर आना है। पढ़ाई और पढ़ाने वाले को सदा याद रखना है। सवेरे सवेरे क्लास में जरूर आना है। वरदान है, साधनों को सहारा बनाने के बजाय निमित्त मात्र कार्य में लगाने वाले
सदा साक्षी दृष्टा भव, सदा साक्षी दृष्टा भव। साधनों को सहारा बनाने के बजाय निमित्त मात्र कार्य में लगाने वाले सदा साक्षी दृष्टा भव। विस्तार है, कई बच्चे चलते चलते बीज को छोड़ टाल टालियों में आकर्षित हो जाते हैं। कोई आत्मा को आधार बना लेते हैं और कोई साधनों को, क्योंकि बीज का रूप रंग शोभनिक नहीं होता। बीज तो कितना सूखा होता है, उसका कलर भी उड़ गया होता है, और झाड़ देखो तो उसके पत्ते, उसके फूल आदि देखो तो कितना अट्रैक्शन करने वाला होता है। बाबा कहते बीज को छोड़ करके टाल टालियों में फंस जाते हैं। रंग शोभनिक नहीं होता और टाल टालियों का रूप रंग बड़ा शोभनिक होता है। माया बुद्धि को ऐसा परिवर्तन कर देती है जो झूठा सहारा ही सच्चा अनुभव होता है। इसलिए अब साकार स्वरूप में बाप के साथ का और साक्षी दृष्टा स्थिति का अनुभव बढ़ाओ। साधनों को सहारा नहीं बनाओ, उन्हें निमित्त मात्र कार्य में लगाओ। साधनों को सहारा नहीं बनाओ, उसको निमित्त मात्र कार्य में लगाओ। आजकल हो गया ना, यूट्यूब हो गया, इसलिए यूट्यूब से मुरली सुन लो। लेकिन जब ऐसी कंडीशन हो, ऐसी सिचुएशंस हो, तब ऑनलाइन मुरली सुनो। जब तक हाथ पैर चल रहे तब तक भगवान के घर में आकर के मुरली सुनो। स्लोगन है, रूहानी शान में रहो, रूहानी शान में रहो तो अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। रूहानी शान में रहो तो अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। ओम शांति। आज का चिंतन रहेगा, मुरली क्लास में आने से क्या फ़ायदे होते हैं और उसका क्या महत्व है। मुरली क्लास में आने से क्या फ़ायदे होते हैं और मुरली क्लास का क्या महत्व है। आज का स्वमान रहेगा, मैं शुभ चिंतक हूँ, मैं शुभ चिंतक हूँ। आज के पुरुषार्थ की पॉइंट है, बाप दादा जानते हैं कि परिवार में भिन्न भिन्न संस्कार है, लेकिन हमको संस्कार देखने के बजाय शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। आखिर भी ब्राह्मण परिवार है ना, कैसा भी है परिवार तो, कैसा भी है परिवार तो क्या कहेंगे, परिवार तो मेरा है ना। जैसे मेरा बाबा कहते हो वैसे मेरा परिवार भी है। एक दो को सहयोगी बन शुभ भावना, शुभ कामना की दृष्टि, वृत्ति, स्मृति रखने से यह रास होना कोई बड़ी बात नहीं। संस्कार मिलन की रास होना कोई बड़ी बात नहीं। इस पर जो बहुत अच्छा नंबर लेगा, डेट पर प्रैक्टिकल करके दिखाएगा, उनको न्यारा और प्यारा इनाम मिलेगा। बाप दादा इनाम देंगे। ओम शांति।
दिल की दवात में कलम डुबोकर बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। यादें जिगर की सियाही लेकर हाले दिल सब सच लिखता हूँ। दिल की दवात में कलम डुबोकर बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। शाम सवेरे याद में तेरे बीते दिन और बीते रहना, तेरे ख्यालों में रहूं हर पल, तुझको ही देखे ये मेरे नैना। लगता है बाबा हाथों में तेरे, हाथ सदा दे कर चलता हूँ। बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ। ओम शांति। मन में बसी है मूरत तेरी, दिल में है तेरी तस्वीर। परम धाम से आकर बाबा बना रहे सबकी तकदीर। खत का तार यही है बाबा, सम्मुख मिलने बिनु शांति। ओम शांति। ओम शांति बेन। ओम शांति। ओम शांति।